गाइस कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रूथ और डेयर के एपिसोड 4 को। गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पे दे देता हूँ। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वो भी कर लें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि राजा वहाँ पे मेसी किंग को एक स्लैप मारते हैं, जिसके बाद राजा कहते हैं कि ये दीवार हटाने को, क्योंकि वो 2 हिस्से नहीं चाहते थे अपने दरबार के। तभी वहाँ पर मेसी किंग कहता है कि वो इस दीवार को नहीं हटाएगा और हटने भी नहीं देगा। जिसके बाद वहाँ पे राजा उसको फिर से स्लैप मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे वांजी आ जाती है और उनको स्लैप मारने से रोकती है और वो मेसी से कहती है कि वो इस दीवार को हटा दे, क्योंकि वो भी ऐसा अब नहीं चाहती है। लेकिन मेसी उसकी बात भी नहीं मानता है और कहता है कि अब उसने डिसीजन ले लिया है और वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा। राजा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे वो वांजी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में उसको धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से वांजी वहाँ पे वॉल पे टकरा जाती है और वहाँ से वॉल ब्रिक्स वांजी के ऊपर गिरने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे मेसी आ जाता है और वो वांजी को बचा लेता है, लेकिन वहाँ पे मेसी के ऊपर वो वॉल ब्रिक्स गिर जाती है, जिसकी वजह से मेसी को चोट लग जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि मेसी का सेनापति उसको मेडिसिन लगा रहा होता है। वहाँ पे वांजी भी होती है। वांजी वहाँ पर उसको शुक्रिया कहती है, क्योंकि वहाँ पे उसने उसकी जान बचाई हुई होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसके ऊपर शक करने लगती है कि उसको कैसे पता चल गया कि वांजी के ऊपर कौन सी ब्रेक गिरने वाली है और उसने उसको कैसे बचाया। तो फिर वहाँ पे वो कुछ ही देर में उसको कंफर्म कर देता है कि वो सच में ब्लाइंड है और कहता है कि उसकी नोज और उसकी एयर्स बहुत ही ज़्यादा तेज, जिसकी वजह से उसने उसको बचा लिया था। और वहाँ पे वांजी कहती है कि अगर उसको कुछ भी खाना हो तो फिर वो उसको बता सकता है। जिसके बाद वहाँ पे वो उससे खाने के लिए ही कह देता है। देन वो वहाँ पे खाना बनाने चली जाती है। वहाँ पर वो उसको खाना बनाना नहीं आ रहा होता है, तो फिर यून उसकी मदद करती है। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर मेसी का सेनापति उसके हेयर वॉश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वांजी आ जाती है उसके लिए खाना लेकर, और वो वहाँ पर उससे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो खाना नहीं खाएगा। तो फिर वहाँ पे वांजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कहती है। वहाँ पे वांजी सेनापति से कहती है वो खाना खाने को, और वो कहती है कि वो उनके हेयर वॉश कर देगी। जिसके बाद वो उनके हेयर वॉश करने लग जाती है। वहाँ पे वो उसके ऊपर शक कर रही होती है कि शायद उसको दिखाई पड़ रहा होगा। सीन कट हो जाता है और हमको नाइट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वांजी उसको टेस्ट करने के लिए कि वो अंधा है कि नहीं है, उसके पैर धुलने के लिए उसके सामने हॉट वाटर रख देती है। जिसके बाद वहाँ पे उसको मजबूरन उस गर्म पानी में अपने पैर रखने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो फिर वहाँ पे वांजी उसमें थोड़ा पानी डाल देती है। जिसके बाद तभी भी वो वहाँ पे स्वेट कर रहा होता है। देन वहाँ पे वो वांजी का ध्यान भटकाने के लिए उससे पानी लाने के लिए कहता है और वांजी वहाँ पे उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर लेने चली जाती है। तभी वहाँ पर मेसी उस टब से ठंडा पानी उस गर्म पानी में डाल देता है, लेकिन वहाँ पे वो कम पड़ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी आ जाती है और उसको पीने वाला पानी देती है। वो देखती है कि उसके बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, तो फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। देन वो बताता है कि यहाँ पे बहुत ही गर्मी है, जिसकी वजह से स्वेटिंग हो रही है। और वहाँ पे वो बताता है कि ये पानी बहुत ही गर्म है, कोल्ड वाटर खत्म हो गया और तुम कोल्ड वाटर ले आओ। जिसके बाद वहाँ पे वांजी कोल्ड वाटर के बेसिन लेकर जा रही होती है और रास्ते में वो फिर से वंडर करती है कि मेसी किंग को कैसे पता चला कि कोल्ड वाटर खत्म हो गया है। देन सीन यहीं पे कट हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है और हमको बॉ दिखाया जाता है, जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ डिनर कर रहा होता है। वहाँ पर बॉ उससे कहता है कि आप मेरी शादी प्रिंसेस से क्यों नहीं करने दे रहे हैं। तो फिर वहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने इस बारे में बहुत कुछ सोचा है और वो जल्द ही उसकी और नैन जियांग की, जो कि उनकी बेटी है, उनकी शादी करवा देंगे। लेकिन सौबाओ कहता है कि वो प्रिंसेस से ही शादी करेगा। ग्रैंडफादर वहाँ पे प्रिंसेस से अट्रैक्टेड होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि वो प्रिंसेस से शादी करेंगे और सौबाओ की शादी उनकी बेटी से हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ पे सौबाओ बताता है कि वहाँ पे वो पहले से ही उसके साथ संबंध बना चुका है। जिसके बाद वहाँ पे वो चला जाता है और वो प्रिंसेस के रूम में आता है। वहाँ पे सौबा और प्रिंसेस मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो दोनों इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। और प्रिंसेस वहाँ पे बताती हैं कि उसको एक हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट पता है, जिसको अगर हम लगाएंगे तो फिर हमारे शरीर में रैसेस आ जाएंगे, और वो प्रोडक्ट अपने लिए मंगाती है जिससे उसके शरीर में रैसेस आ जाए। तो फिर वहाँ पे सौबा कहता है कि वो उसके लिए वो प्रोडक्ट लेकर आएगा। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि वांजी यून के साथ बैठी होती है। वहाँ पे उससे बताती है कि उसको शक हो रहा है कि कहीं मेसी किंग देखता ना हो और उसकी आंखें एकदम सही हों। वहाँ पे यून कहती है अगर वो देखता है तो हमको कैसे पता चलेगा। जिसके बाद वहाँ पे वांजी प्लान बनाती है और वांजी उससे कहती है कि उसको पता है कि मेसी किंग को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको मेसी किंग दिखाया जाता है।
जो कि बैठा होता है और अपनी बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर वांजी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो फिर वो अपनी बुक वहाँ पे अपने सेनापति को पढ़ने के लिए दे देता है। जिसके बाद वांजी वहाँ पे आ जाती है और वो सेनापति से कहती है कि उसको मेसी से कुछ पर्सनल बात करनी है, जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर चला जाए। तो फिर वहाँ पे वो सेनापति बाहर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी उससे कहती है कि वो उसके लिए मेडिसिन लाई है उसकी आंखों को ठीक करने के लिए, और वहाँ पे वो मेडिसिन निकालती है। वहाँ पे वो मेडिसिन देखकर मेसी वहाँ पे घबरा जाता है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चालाकी से उस मेडिसिन पर पानी डाल देता है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन ख़राब हो जाती है। वांजी वहाँ पे हार नहीं मानती है और वो वहाँ पे एक स्पाइडर लेकर आई होती है। मेसी को स्पाइडर से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और वो स्पाइडर मेसी के ऊपर रख देती है। जिसके बाद वो स्पाइडर मेसी के ऊपर जाता है। देन वांजी वहाँ पे मेसी का रिएक्शन देखती है, लेकिन वहाँ पे उसके फेस में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी को समझ में आ जाता है कि वो अंधा ही है। वो स्पाइडर लेकर चली जाती है और वहाँ पे मेसी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो सच में बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे बैठी होती है। तभी वहाँ पर राजा की सेकंड वाइफ आ जाती है और वहाँ पे वो उनको बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेसी को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी वो मेडिसिन ले लेती है और वहाँ पे वो वांजी को अपनी साइड करना चाह रही होती है, क्योंकि वो मेसी किंग को पसंद नहीं करती थी और मेसी किंग उनकी कोई भी बात नहीं मानता था। और वहाँ पे रो होटल की सिंगर और मेसी किंग के रिलेशनशिप के बारे में भी बात कर रही होती है, क्योंकि वो चाह रही होती है कि वांजी वहाँ पे जेलस फील करे और उसको वो मेसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वांजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको एक बहुत ही कीमती हेयर पिन देती है, जो कि गोल्ड का बना हुआ होता है। वांजी वहाँ पे उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वहाँ पे राजा की सेकंड वाइफ चली जाती है और वहाँ पे मेसी आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पे क्या करने आई थी। तो फिर वहाँ पे वांजी कहती है कि वो यहाँ पे उसके लिए टॉनिक्स लेकर आई थी, क्योंकि उसको चोट लग गई होती है। लेकिन वहाँ पे वो उसको उस हेयर पिन के बारे में नहीं बताती है और वहाँ पे मेसी कहता है कि वो सभी टॉनिक्स फेंक देने को। जिसके बाद वहाँ पे वांजी को उसकी बातें सुनना पड़ता है, लेकिन वांजी वहाँ पे वो हेयर पिन नहीं फेंकती है। मेसी उस पिन को देखता है, लेकिन वहाँ पे वो वांजी से कुछ भी नहीं कहता है। देन वहाँ पे वो वॉक पर चला जाता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि राजा की सेकंड वाइफ ने वहाँ पे एक एरोबैटिक शो करवाया हुआ होता है, जहाँ पे मेसी और राजा भी आए होते हैं। जिसके बाद वो शो स्टार्ट हो जाता है। देन वहाँ पे उस शो के दौरान वांजी वहाँ पे अपने फादर को याद करती है, क्योंकि वो भी एक स्ट्रीट परफॉर्मर होती है। तभी वहाँ पर वो शो खत्म होने वाला होता है और वहाँ पे एक चेस्ट परफॉर्मेंस आ जाता है, जिस पर एक लड़का अपने सीने पे वो पत्थर रखेगा और कोई उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ेगा। तभी वहाँ पर राजा का दूसरा बेटा आता है और वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टोन ब्रेक नहीं होता है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी आ जाती है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस पत्थर को ब्रेक कर देती है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी को उस पर शक होता है, क्योंकि वांजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ताकत से उस स्टोन को ब्रेक कर देती है। सीन चेंज हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि मेसी अपने लाइब्रेरी में बैठा होता है और वहाँ पे उसने वांजी को भी बुलाया होता है। वांजी वहाँ पे आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे हमेशा क्यों आता रहता है, जबकि वो ब्लाइंड है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी कहता है कि वो ब्लाइंड है, लेकिन वहाँ पे वो बुक्स पढ़ना चाहता है, इसलिए वो वांजी से बुक पढ़ने के लिए कहता है। वांजी वहाँ पे लिख पढ़ नहीं पाती है, क्योंकि वो गरीब घर से होती है, जिस वजह से उसको लिखना और पढ़ना नहीं आता है। जिसके बाद वहाँ पे वो बहाना बनाती है और उससे कहती है कि आज उसके थ्रोट में प्रॉब्लम है, इस वजह से वो आज पढ़ नहीं पाएगी। देन वहाँ पे वो उससे कहती है क्या वो अपने रूम में रेस्ट करने जाए, तो फिर वो हाँ कर देता है। वहाँ पे वांजी जाने लगती है, लेकिन वो उसको रोकता है और उससे बताता है कि उसके टीचर का बर्थडे आने वाला है, जिसकी वजह से वो उनको विश करना चाहता है और वो चाहता है कि वो उनके लिए लेटर लिख। वांजी वहाँ पे लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको मजबूरन लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं लिख पाती तो फिर वहाँ पे रिवील हो जाता है कि वो सच में एक प्रिंसेस नहीं है। जिसके बाद वो लेटर लिखने जाती है और वहाँ पे उसको ये पता होता है कि मेसी तो उसको देख नहीं पाएगा, इसलिए वो कुछ भी लिखेगी। जिसके बाद वहाँ पे वो अपने टीचर के लिए लेटर लिखाने लगता है और वो वांजी के पास जाता है। तो फिर वो देखता है कि वांजी वहाँ पे लेटर में कुछ भी नहीं लिखती है, उसको कुछ ही वर्ड आते हैं जो कि वो लिख देती है। देन वहाँ पे उसको कंफर्म हो जाता है कि वांजी प्रिंसेस तो नहीं है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे यून के पास आई होती है और वो जून से मदद मांगती है और कहती है कि मेसी ने उससे लेटर लिखने के लिए कहा है, लेकिन उसको लिखना नहीं आता है। तो फिर जून यहाँ पे उसको मदद करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वहाँ पे उनको सामान देती है और वो कहती है कि ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ है, जो कि राजा की सेकंड वाइफ ने भेजी होती है मेसी के लिए। जिसके बाद वहाँ पे जून सूप बना रही होती है। देन वहाँ पे वो वांजी से कहती है कि वो सूप बना ले और वो वहाँ पे वो लेटर लिखवाने चली जाती है। देन वांजी वहाँ पे उन्हीं जड़ी बूटियों को डाल के वो सूप बना देती है। जिसके बाद वहाँ पे
पे जून आती है और वो लेटर लेकर आती है। देन वहाँ पे वांजी वो लेटर और सूप लेकर जाती है। जून वहाँ पे वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को स्मेल करती है, तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। सीन कट हो जाता है और हमको मेसी दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होता है। तभी वहाँ पे वांजी आ जाती है और वांजी वहाँ पे उसको सूप देती है, जिसके बाद वांजी वहाँ पे वो लेटर एक्सचेंज करने जाती है और वहाँ पे मेसी समझ जाता है कि वांजी यहाँ पे लेटर एक्सचेंज करने आई है। तभी वहाँ पे वांजी लेटर एक्सचेंज कर देती है और वहाँ पे जून आ जाती है और वो वांजी को इशारे से बाहर बुलाती है और वहाँ पे वांजी को कुछ बताती है। उनकी बातों से हमको पता चलता है कि सूप में कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ पे लेट हो गई होती है क्योंकि मेसी उस सूप को पीने जा रहा होता है। एपिसोड 4 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।